सब्बत के बाद हफ्ता के पहले दिन पो फटते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। और देखो, एक बड़ा बोंचाल आया, क्योंकि खुदावन का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। और उस फरिश्ता की सूरत बिजली की मानित थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानित सफेद थी। और उस फरिश्ता के डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहां खुदावन पड़ा था, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है। और देखो, वो तुम से पहले गलील को जाता है, वहां तुम उसे देखोगे। और वो दोनों खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से जल्द रवाना होकर उसके शागिर्दों को खबर देने दौड़े। देखो, यीशु उनको मिला और उसने कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर उसके कदम पकड़े और उसे सिजदा किया। इस पर यीशु ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ मेरे भाइयों से कहो कि गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे। जब वो जा रही थी तो देखो, पहरे वालों में से बाज ने शहर में आकर तमाम माजरा सरदार काइनों से बयान किया। और उन्होंने बुजुर्गों के साथ जमा होकर मशवरा किया और सिपाहियों को बहुत सा पैसा देकर कहा कि ये कह देना कि रात को जब हम सो रहे थे, उसके शागिर्द आकर उसे चुरा ले गए। और अगर ये बात हाकिम के कान तक पहुंची तो हम उसे समझाकर तुमको खतरे से बचा लेंगे। बस उन सिपाहियों ने रुपया लेकर जैसा सिखाया गया था वैसा ही किया, और ये बात आज तक यहूदियों में मशहूर है। और 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था। और शागिर्दों ने यीशु को देखकर सिजदा किया, मगर बाज ने शक किया। यीशु ने पास आकर शागिर्दों से बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि इन बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है। और देखो, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। आमीन। आज की कहानी बहुत ही ताकतवर कहानी थी, क्योंकि आज हमारा खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। उसने बहुत लानती मौत हमारी खातिर सही, ताकि हम लोगों के गुनाह मुआफ हो। यीशु ने कफारा दिया हमारी खातिर। उसने अपने इकलौता बेटा कुर्बान कर दिया हम लोगों की खातिर, क्योंकि हम लोगों में से हम लोगों के गुनाहों को वो दूर करना चाहता था। आज की कहानी हमारे लिए बहुत ही पुरफज़ल कहानी है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ईस्टर की कहानी के तमाम पार्ट्स भी पसंद आए होंगे। हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय हमारे साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।